तथा देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके महाशय महर्षि दधीचि ने देह त्याग किया। उनकी अस्थियां विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। उसी वज्र से अजय प्राय वृत्तासुर को इंद्र ने मारा और स्वर्ग पर पुण्य अधिकार किया। ये सब बातें अपनी माता सुवर्चा से बालक पिपलाद ने सुनी। अपने पिता दधीचि के घातक देवताओं पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। स्वार्थवश ये देवता मेरे तपस्वी पिता से उनकी हड्डियां मांगने में भी लज्जित नहीं हुए। पिपलाद ने सभी देवताओं को नष्ट कर देने का संकल्प करके तपस्या प्रारंभ कर दी। पवित्र नदी गौतमी के किनारे बैठकर तपस्या करते हुए पिपलाद को दीर्घकाल बीत गया। अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पिपलाद को दर्शन देकर कहा, बेटा वर मांगो। पिपलाद बोले, भयंकर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना तृतीय नेत्र खोलें और स्वार्थी देवताओं को भस्म कर दें। भगवान आशुतोष ने समझाया, पुत्र, मेरे रुद्र रूप का तेज तुम सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं तुम्हारे सम्मुख सौम्य रूप में प्रकट हुआ। मेरे तृतीय नेत्र के तेज का आह्वान मत करो, उससे संपूर्ण विश्व भस्म हो जाएगा। पिपलाद ने कहा, प्रभु, देवताओं और उनके द्वारा संचालित इस विश्व पर मुझे तनिक भी मोह नहीं। आप देवताओं को भस्म कर दें, भले विश्व भी उनके साथ भस्म हो जाए। आज हमारे पास व्यवस्था नहीं चाहते। परमोदर मंगल में आशुतोष हंसे। उन्होंने कहा, तुम्हें एक अवसर और मिल रहा है, तुम अपने अंतःकरण में मेरे रुद्र रूप का दर्शन करो। पिपलाद ने हृदय में कपालमाली, विरूपाक्ष, त्रिलोचन, अहिभूषण भगवान रुद्र का दर्शन किया। उस ज्वाला में प्रचंड स्वरूप के हृदय में प्रादुर्भाव होते ही पिपलाद को लगा कि उनका रोम रोम भस्म हो जा रहा है। उनका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। उन्हें लगा कि वे कुछ ही क्षण में चेतनाहीन हो जाएंगे। 8 स्वर में उन्होंने फिर भगवान शंकर को पुकारा। ये बताया गया कि दूसरों का अमंगल चाहने वाले कल्याण चाहते। हृदय की प्रचंड मूर्ति अदृश्य हो गई। शशांक शेखर प्रभु मुस्कुराते हुए सम्मुख खड़े थे। मैंने देवताओं को भस्म करने की प्रार्थना की थी, आपने मुझे ही भस्म करना प्रारंभ किया। पिपलाद उठाने के स्वर में बोले, शंकर जी ने स्नेह पूर्वक समझाया, विनाश किसी एक स्थल से ही प्रारंभ होकर व्यापक बनता है। छोटे रूप से लेकर के बड़े रूप में होता है और सदा वह वहीं से प्रारंभ होता है जहां उसका आह्वान किया गया हो। तुम्हारे हाथ के देवता इंद्र हैं, नेत्र के सूर्य, नासिका के अश्विनी कुमार, मन के चंद्रमा, इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय तथा अंग के अधिदेवता हैं। उन अधिदेवताओं को नष्ट करने से शरीर कैसे रहेगा? उनके देवताओं को नष्ट करो। दधीचि के से अड्डी मांगी थी देवताओं ने, इसलिए तो अपने सब अंगों के एक एक देवता है, हाथ के, आँख के, कान, तो लेकिन ये नष्ट होंगे। बेटा, इसे समझो कि दूसरों का अमंगल चाहने पर पहले स्वयं अपना मंगल होता है। तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि ने दूसरों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी थी। उनके त्याग ने उन्हें अमर कर दिया। वे दिव्य धाम में अनंत काल तक निवास करेंगे। तो उनके पुत्र हो, तुम्हें अपने पिता के गौरव के अनुरूप सबके मंगल का चिंतन करना चाहिए। पिपलाद ने भगवान विश्वनाथ के चरणों में मस्तक झुका दिया। मान बढ़ाई मीठा विष। मनुष्य जहाँ सर्व जीवों की अपेक्षा विलक्षण शक्ति सामर्थ्य युक्त है, वहाँ वह एक ऐसी दुर्बलता को धारण करता है जो पशु पक्षी कीट पतंगों में नहीं है। वह दुर्बलता है मान बढ़ाई की इच्छा, यश कीर्ति की कामना। यह बड़े बड़े त्यागी कहलाने वालों में, माने जाने वालों में और अपने को महान त्यागी समझने वालों में भी प्राय पाई जाती है। सब ये सोचेंगे मेरी प्रशंसा करें, मान करें। इसको लोग दोष की वस्तु नहीं मानते और इतिहास में नाम अमर रहने की वासना रखते और कामना करते हैं। यह मीठा विषय जो अत्यंत मधुर प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में साधन जीवन की समाप्ति का कारण बन जाता है। मान बढ़ाई किसकी? शरीर की और नाम की। जो शरीर और नाम को अपना स्वरूप मानता है और उनकी पूजा प्रतिष्ठा, उनका नाम यश चाहता है, वह नाम रूप में अहम भाव रखने वाला ज्ञानी है या अज्ञानी। यह प्रत्यक्ष है कि शरीर माता पिता के रजवीर्य का पिंड है और माता के गर्भ में इसका निर्माण हुआ है। यह आत्मा नहीं है, शरीर है जो आत्मा नहीं है। और नाम तो प्रत्यक्ष कल्पित है। जब यह माता के गर्भ में था तब तो यही पता नहीं था कि लड़की या लड़का है, लगना तो पता ही है।
प्रसव होने के बाद नामकरण हुआ, वह नाम अच्छा नहीं लगा, दूसरा बदला गया, तीसरा बदला गया, न मालूम कितनी बार परिवर्तन हुआ। ऐसे शरीर, रूप और नाम में अहंता कर उनको आत्मा मानकर उनकी पूजा प्रतिष्ठा की कामना करना प्रत्यक्ष अज्ञान की जय घोषणा है। अपने अज्ञान का साक्षात परिचय है, परंतु किससे कहा जाए और कौन कहे। हर कुएं में भांग जो पड़ी है। बड़े बड़े त्यागी महात्मा अपने जीवन काल में ही अपनी पाषाण या धातु मूर्ति का निर्माण करवाकर छाया चित्रों को देकर उनकी पूजा करवाते हैं, अपने नाम का जप कीर्तन करवाते हैं, अपने को ईश्वर या भगवान कहते हैं और स्वयं कहते हैं, जरा भी संकुचित नहीं होते, वरन इसमें गौरव तथा महत्व का अनुभव करते हैं। मेरी समझ से तो यह मोह है और इस मोह का शीघ्र भंग होना अत्यंत आवश्यक है। आप लोगों ने जिस ऐतृत्य, स्नेह, वात्सल्य, प्रेम, आत्मीयता, शील, सौजन्य तथा उदारता के साथ हम लोगों के प्रति जो आदर्श बर्ताव किया है और यात्रा ट्रेन के प्रत्येक यात्री को सुख सुविधा देने का जो महान प्रयास किया है, उसके लिए हम सभी आपके कृतज्ञ हैं। मैं तो आपके आदर्श, निष्काम तथा विशुद्ध प्रेम को प्राप्त कर कृतार्थ हो गया और आपने सदा के लिए मुझे प्रेम ऋणी बना दिया है। मेरे पास शब्द नहीं है जिनके द्वारा मैं अपने हृदय के भाव प्रकट कर सकूं। मैं आपका चिर ऋणी हूँ। वास्तव में प्रेम का कोई बदला हो नहीं सकता। मैं आपके प्रेम की पवित्र भावना से सदा सर्वदा अपने हृदय को पवित्र बनाए रखना चाहता हूँ। सदा सर्वदा इस सुधा चिंतन से हृदय को हरा भरा रखना चाहता हूँ। परंतु आपको जो मुझ में गुण समूह के दर्शन हुए हैं और जिनका आप लोगों ने मधुर शब्दों में वर्णन किया है, वे वस्तुतः मुझ में नहीं है। यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ। आपको गुण दिखते हैं, इसमें आपका मेरे प्रति अकृत्रिम प्रेम ही कारण है, अथवा यह आपकी केवल सद्गुण दर्शनी दृष्टि का परिणाम है। किसी में गुण समूह देखकर कोई दूसरा उसका वर्णन करता है, तब उसमें प्राय तीन ही बातें होती हैं। वह इतना महान है कि उसे जगत में सर्वत्र वैसे ही केवल गुण ही दिखते हैं, जैसे ब्रह्मदर्शी ज्ञानी को अथवा भगवत प्रेमी को सर्वत्र ब्रह्म या भगवान की अनुमति होती है, या उसे गुणों के साथ दोष भी दिखते हैं, पर वह केवल गुणों को ही ग्रहण करता है, दोष को ग्रहण नहीं करता। और अथवा उसे दोष गुण दोनों दिखते तो हैं, पर वह दोष का वर्णन न करके केवल गुणों का ही वर्णन करता है। इन तीनों ही बातों में गुण वर्णन करने वाले का महत्व है। जो गुण का वर्णन करता है उसका महत्व है, यह उसका आदर्श गुण है। गुण सुनने वाला यदि गुण वर्णन करने वाले के इस महत्व को न समझकर बिना ही हुए अपने में उन गुणों का आरोप कर लेता है, अपने को उन गुणों से संपन्न मान लेता है, तो वह अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करता है। गुण तो नहीं और उनको इस उत्तर मिलकर ये गुण है तो अनुचित लाभ उठाता है। यह उसकी मूर्खता मात्र है, क्योंकि किसी के द्वारा गुण बताए जाने से गुण तो आ नहीं गए। कोई कहेगा बहुत बढ़िया तो वो गुण है ना। किसी कंगाल को यदि कोई करोड़पति बता दे तो इससे वह करोड़पति हो नहीं जाता। हाँ, यदि वह मान लेता है तो अपने आप को धोखा देने की मूर्खता अवश्य करता है। आप लोग अपनी सद्भावना से मुझे यह बल दें कि मैं आप लोगों के सद्भाव का हार्दिक सम्मान करता हुआ भी, आपके इस महत्वपूर्ण गुण से शिक्षा लेता हुआ भी अपने आप को धोखा देने की मूर्खता न कर बैठूं। आप लोगों ने मेरा जो परिचय दिया, यह तो आपके ही सद्भाव तथा सदाचार का पवित्र परिचय है। मेरा यथार्थ परिचय तो मुझको है, और वह यह है कि जगत में जो करोड़ों मनुष्य हैं, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। जैसे उनमें अनेक दुर्बलताएं हुई हैं, वैसे ही मुझ में भी है। मैं उनसे किसी भी बात में बढ़कर नहीं हूँ। हाँ, इतना अवश्य है कि प्राणी मात्र के सहज सूर्य भगवान की अनंत कृपा मुझ पर है। केवल भगवान की कृपा जरूर मुझ पर है। वह कृपा तो सभी पर असीम है। उनकी कृपा से ही मुझे उस कृपा के दर्शन होते हैं। पर इसमें भी अकारण कृपा में भगवान का ही महत्व है। मेरा क्या? आप लोगों ने मुझे मालाएं पहनाई, सुगंधित पुष्पों के सुंदर हार पहनाए, यह आपकी बड़ी ही कृपा है। जिस समय मैं हार पहन रहा था, अपनी प्रशंसा सुन रहा था, उस समय मेरे मन में आया कि हम गीता में रोज पढ़ते हैं, माना अपमान योज तुल्य तुल्य निंदा स्तुति। जो इस प्रशंसा अथवा फूलों के हारों के स्थान पर गालियां सुनने को मिलती और पुष्पहार के बदले जूतों के हार मिलते, तो क्या मेरा वही भाव है? जो प्रशंसा सुनने और हार पहनने के समय रहा है, यदि नहीं तो फिर यह समता की बातें पढ़कर मैंने क्या लाभ उठाया? चाहे कोई हार पहनाओ और चाहे कोई जूते की माला पहनाओ, दोनों समान है।
जब तो ठीक है, नहीं तो मेरे अंदर वो भावना नहीं है। सच तो यह है कि मैं मान बढ़ाई का विरोध तो करता हूँ, परंतु मेरे मन में मान बढ़ाई की छिपी वासना है, उसी की पूर्ति हो रही है। यदि वासना न होती और सुख न मिलता, मान बढ़ाई में गाली तथा जूतों के हार की भावना होती, तो मैं यहाँ से भाग जाता और आप मुझे न तो हार ही पहना सकते, न मेरी प्रशंसा ही कर पाते। पर यह मेरी दुर्बलता है, आप लोगों का तो श्लाघ्य गुण ही है। हमारे स्वामी जी राम सुखदास जी तथा स्वामी चक्रधर जी हार नहीं पहनते, तो उन्हें कौन पहना सकता है? कौन कह सकता है कि मेरे मान बढ़ाई का विरोध करने में भी मान बढ़ाई पाने की छिपी वासना काम न कर रही है। दूसरी बात, हारों में व्यर्थ खर्च की। राम सुखदास जी हार न पहना, वो सब समान है, तो वो कहेंगे हारों में व्यर्थ की खर्च। ये हार किसी भी काम में नहीं आते, एक बार पहने के उतार कर रख दिए। इनसे भगवत पूजन या देव पूजन होता तो इनकी कुछ सार्थकता भी थी, नहीं तो ये सुंदर पुष्प वाटिका की शोभा ही बढ़ाते। हमारा देश अब भी बड़ा दरिद्र है, जहाँ करोड़ों भाई बहन भरपेट भोजन नहीं पाते, अंग ढकने को वस्त्र नहीं पाते, रहने को छायादार घर नहीं पाते। वहाँ तो अच्छा खाना पहनना, अच्छे मकानों में रहना, गलीचों पर और सोफों पर बैठना ही बड़ा अनुचित है। फिर पुष्पहारों में पैसा खर्च कराना तो उचित कैसे कहा जा सकता है? यह भी मेरा ही दोष है, मैं क्या करूँ। अब रही छायाचित्र फोटो की बात, सो हार्ड मास के शरीर का चित्र क्या महत्व रखता है? चित्र तो भगवान या संतों के लाभदायक होते हैं, जिनसे आप उनके गुण सीखें। मुझ जैसे मनुष्यों का चित्र उतरवाना तो सर्वथा उपास्पद ही है। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं साहब, देवी संपदा के गुण बताए गए हैं इसमें। हाँ, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, शिवदेव भाई जी हनुमान प्रसाद जी, ये उनका मेरे को अगर कुछ सम्मान है तो कोई फायदा नहीं वो तो बहुत नॉर्मल वैसे रहते हैं। महाभारत में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि बड़ों के मुंह पर उनकी निंदा करना, उनकी हत्या करना। जिस युधिष्ठिर की अर्जुन ने कही ना, तू कह दे तो वही हो जाएगी हत्या, और अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना आत्महत्या है। यह बड़ी ही गहरी कार्य है। जैसे अपने मुख से अपनी बड़ाई करना आत्महत्या है, ऐसे अपने कानों से अपनी बड़ाई सुनना भी आत्महत्या के सदृश है। पर यह आत्महत्या तो हम बड़े शौक से करते हैं, क्या कहा जाए, अपने प्रसन्न तो बड़ा शौक से बने, कोई दूसरे का तो प्रसन्न हो गए। आप लोगों ने जो इतना मान सम्मान किया, बड़ाई की, गुणगान किए, इसमें निश्चय आपको एक प्रेम ही प्रधान कारण है, और मैं इस प्रेम का हृदय से सत्कार करता हूँ। परंतु आप सब मेरे परम हितैषी हैं, आत्मीय बंधु हैं, भक्ति भाजन तथा श्रद्धा के पात्र भी हैं। अतः साथ ही प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे ऐसी चीज न दीजिए जिसका मेरे मन में छिपा प्रलोभन होने पर भी जो मेरे लिए हानिकारक हो। यदि मान बढ़ाई में मेरा मन ललचा जाएगा तो फिर मैं जहाँ भी जाऊँगा, जिससे भी मिलूंगा, मेरे नेत्र और मेरा मन मान बढ़ाई की खोज में ही लगा रहेगा। कि मैं जहाँ रहा हूँ मेरी कोई बढ़ाई करेगा, प्रशंसा करेगा, भगवत संबंध को भूल जाएगा। और जहाँ मान बढ़ाई अपेक्षाकृत कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ मन कहेगा कि यहाँ प्रेमी लोग नहीं है, यूँ मुझसे व्यर्थ सज्जनों पर दोषारोपण का पाप होने लगेगा। आप लोग कृपा पूर्वक इस पाप से मुझे बचाएं, यह मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। ये भाई पोद्दार जी के वचन है। अब शिष्य की अनुपमा। महान सम्राट का राजदूत सैनिक वेश में अश्व से उतरते हुए दूत ने अपना परिचय दिया। कक्षा के समस्त विद्यार्थी सम्राट के राजदूत के सम्मान में खड़े हो गए और अवाक दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। विद्यार्थी दृष्टिक्ष ने निर्द्वंद भाव से राजदूत की ओर देखा। राजदूत ने अभिवादन किया और आदर के साथ एक पत्र उनकी ओर बढ़ाया। दृष्टिक्ष ने पत्र को दूत के हाथ से ले लिया और उसे आदेश दिया, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, यह हमारे अध्ययन का समय है। दूत आगे पाकर कक्षा से बाहर चला आया और प्रतीक्षा करने लगा। विद्यार्थी दृष्टिक्ष उस देश रोम के सम्राट मोनिरियस का पुत्र था और दूर स्थित एक उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। सम्राट को अपने पुत्र के पास एक आवश्यक संदेश भेजना पड़ा। राजदूत सम्राट का वही संदेश पत्र लेकर राजकुमार दृष्टिक्ष के पास आया था। संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण था, अतः दूत वायु वेग से बहुत तेज से अश्व पर लंबी यात्रा करके विद्यालय में पहुंचा था। कुछ क्षण का विलंब भी दूत को सहनीय नहीं था। इससे दूत कक्षा के द्वार तक अश्व पर ही सवार घोड़े पर वहां राजकुमार को उपस्थित देख घोड़े से कूदकर दूत ने कक्षा में प्रवेश किया और अपना परिचय दिया। दृष्टिक्ष के आदेश से दूत को बाहर जाते देख सभी विद्यार्थी चकित थे।
किंतु राजकुमार के लिए यह एक सामान्य बात थी। इतना ही नहीं, गुरुजी की उपस्थिति में बिना उनके अनुमति के दूत ने कक्षा में प्रवेश किया। दृष्टिक्स को इसका बहुत विचार हुआ। उसने यह अनुभव किया कि गुरुदेव के प्रति यह अशिष्ट व्यवहार मेरे राजपुत्र होने के कारण ही हुआ है। मेरे राजपुत्र से अतएव यह अपराध मेरा है, दूत का नहीं। उसने गुरुदेव से बड़ी ही नम्रतापूर्वक निवेदन किया, गुरुदेव, इस दूत की अशिष्टता के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। गुरुजी अपने शिष्य के इस आदर्श व्यवहार से मुक्त हो गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कहा, बेटे, पिताजी के पत्र को पढ़ लो और दूत को बुलाकर जो संदेश देना चाहो दे दो। दृष्टिक्स ने उत्तर दिया, गुरुदेव, ये मेरे अध्ययन का समय है। अध्ययन के समय पत्र पढ़ना तथा दूत को बुलाकर इसका उत्तर देना मेरी दृष्टि में अनुचित है। आप कृपा करके अध्यापन कराइए। पाठ पूरा होने पर मैं आपसे बाहर जाने की अनुमति लूंगा और तभी सम्राट का पत्र पढ़कर उसका उत्तर दूत को दूंगा। दृष्टिक्स के एक एक शब्द से विनम्रता, शांति, अनुशासन प्रियता तथा गुरु के प्रति भक्ति प्रकट हो रही थी। गुरुदेव के मुख से और हृदय से एक साथ निकला, बेटा, तुम खूब फलोगे। बोलो श्याम भगवान मेरा बार बुधवार में बुधवार है भाई, चाकरी तो चाकरी ये चलिए देख ली कसम अरे लगा रखी ऐसे छूट दिन जाए, में लगता है हैं यहाँ है तो दे दो माता की बोल दे भाई ये हो गया पर इनमें ये छूटा ना। देखो एक थोड़ी देर के लिए अरे ये कागज नहीं बने, दिखला में होना चाहिए सब छूट इधर इधर का वो है ये तो सब यहाँ तक ही है। सामान सब है वो सारा हो जाएगा जय हो मेरे महाराज। दे हो गया ना जा कौन को ले रहे ना तो दिल लग रहा है। अरे Hare
आनंद